श्रीनगर में आज से G20 की बैठक शुरू होने जा रही है। डल झील किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अगले 3 दिनों तक G20 की टूरिज्म वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें सदस्य देशों के 60 से ज्यादा डेलीगेट्स फिल्म और इको टूरिज्म पर अलग अलग सेशंस में चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे से डेलीगेट्स मीटिंग वेन्यू पर पहुंचना शुरू करेंगे। G20 के टूरिज्म वर्किंग कमेटी की बैठक दोपहर 3 बजे के बाद शुरू होगी। आपको बता दें कि पहला सेशन 2 घंटे का होगा। अगस्त 2019 में घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाश से लेकर जमीन तक निगहबानी की जा रही है। डल लेक में माकोस का पहरा है, तो इवेंट वेन्यू को पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के डेलीगेट्स के गुलमर्ग दौरे के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से अब विदेशी मेहमान गुलमर्ग नहीं जाएंगे। तो श्रीनगर में आज से G20 की बैठक शुरू होने जा रही है। डल झील किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अगले 3 दिनों तक ये बैठक चलेगी, जहां पर G20 के टूरिज्म वर्किंग कमेटी की ये बैठक होगी, जिसमें सदस्य देशों के 60 से अधिक डेलीगेट्स फिल्म और इको टूरिज्म पर अलग अलग सेशन में चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे से डेलीगेट्स मीटिंग वेन्यू पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो आज ये अहम बैठक होने वाली है। G20 के टूरिज्म वर्किंग कमेटी की बैठक दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगी, जिसका पहला सेशन 2 घंटे का होगा। मंजूर मीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मंजूर का रुख कर लेते हैं। मंजूर, आसमान से लेकर जमीन और डल लेक तक पहरा कड़ा कर दिया गया है। किस तरह के सुरक्षा इंतजाम हैं और कितने बजे से वहां डेलीगेट्स के पहुंचने की शुरुआत होगी? बिल्कुल सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है और कश्मीर में अगले चंद घंटों के बाद एक नया इतिहास रचा जा रहा है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला इंटरनेशनल इवेंट है जिसके लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। हम इस वक्त उसी रास्ते पर खड़े हैं जहां से ये डेलीगेट्स का काफिला गुजरेगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पूरे एयरपोर्ट से लेकर SKICC तक जो मेन वेन्यू है वहां पर होर्डिंग्स लगा दी गई है, सड़कों पर पेंट किया गया है। G20 की तस्वीर जो है आपको कश्मीर के चप्पे चप्पे पर दिखाई देगी। पूरे श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया गया है। श्रीनगर शहर को किस तरह से खूबसूरत बनाया गया है उसकी आप तस्वीर जो है रिवर फ्रंट पर देख सकते हैं। ये जहलिम का रिवर फ्रंट है। #कश्मीर, #श्रीनगर, #पोलो वेव, #डल लेक, इस तरह की तस्वीर जो है आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगी। मेहमानों के स्वागत के लिए जो है कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। खासकर जो सुरक्षा को लेकर जो इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों को मिले थे कि मिलिटेंट्स इस ऐतिहासिक इवेंट को सबॉर्टेज करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के सभी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। NSG कमांडोज, मार्कोस के साथ साथ CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की तैनाती जो है वो जगह जगह पर की गई है। कोशिशें की जा रही है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक बैठक है। खासकर टूरिज्म रिलेटेड ये 3rd वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है। इससे ये माना जा रहा है कि कश्मीर में इस मीटिंग का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कश्मीर अपनी खूबसूरती में पहले ही दुनिया भर में मशहूर है। और जब इन डेलीगेट्स को कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ के कल्चर, सभी चीजों से रूबरू कराया जाएगा, तो ये उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर जो है टूरिज्म के नक्शे पर इंटरनेशनल मैप पर आएगा और देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी कश्मीर पर्यटक जो है वो रुख करेंगे। अच्छा मंजूर, आज कई मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा भी होगी, तो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा आज क्या होने वाला है वहां पर? देखिए, आज की जो मीटिंग है वो करीबन 3 बजे के आसपास शुरू होगी। 12 बजे तक जो है ये डेलीगेट्स जो है आना शुरू उनका होगा। गाड़ियों का एक लंबा काफिला जो है श्रीनगर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच जो है उन्हें SKICC में लाया जाएगा, जहां पर जो टूरिज्म जितने भी जो कार्यक्रम है वो टूरिज्म रिलेटेड कार्यक्रम होंगे, जिसमें कश्मीर की जो सकाफत है, आर्ट है, कल्चर है, उसको जो है पेश किया जाएगा कि कश्मीर की असल हकीकत क्या है, यहाँ की खूबसूरती कितनी मायने रखती है। और यही कारण है कि 1990 के बाद जैसे कश्मीर में हालात खराब हो गए, मिलिटेंसी का एक दौर चला था और विदेशी पर्यटक जो है उन्होंने कश्मीर आना छोड़ दिया था, तो इस ग्रुप
की मीटिंग का और वो कश्मीर जो में होना डर भी लोगों यही के दिमाग में बैठ गया था, ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी, उसी डर को दूर करने की दिशा में ये कोशिश है। फिल्म टूरिज्म, इको टूरिज्म पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश देने की भी कोशिश होगी कि कश्मीर कितना सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया मंजूर आपका। इसी बीच मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे डेलीगेट्स आज से कश्मीर की खूबसूरती के भी दीदार करेंगे। तो वहीं स्मार्ट सिटी योजना के तहत श्रीनगर शहर को दुल्हन की तरह भी सजाया गया है। दुल्हन की तरह सजा श्रीनगर। स्मार्ट सिटी की शानदार तस्वीर। G20 के डेलीगेट्स देखेंगे खूबसूरत कश्मीर। आज से 3 दिनों तक दुनिया भर से आए डेलीगेट्स श्रीनगर की डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मंथन करेंगे। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में पहली बार कोई इंटरनेशनल मेगा इवेंट हो रहा है। आज से 24 मई तक चलने वाली इस मीटिंग को देखते हुए श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक नया लुक और एक ऐसा खूबसूरत रूप दिया गया है जिससे कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं। कुदरती तौर पर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर घाटी को और संवारा गया है। ऐसा लग रहा है मानो श्रीनगर ने नया श्रृंगार किया हो। G20 की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर शहर को एक नया डिज़ाइन और नया लुक दिया गया है जिससे कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। हम इस वक्त झेलम नदी के किनारे पर रिवर फ्रंट के पास मौजूद है। यहाँ की तस्वीर कैसी है उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये रिवर फ्रंट झेलम की है कि किस कदर इसको डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से इसके फुटपाथ्स बनाए गए हैं और इससे कहीं ना कहीं जो श्रीनगर शहर है उसकी खूबसूरती में एक नई जान आई है। यूं तो कश्मीर अपनी खूबसूरती में दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन G20 के दौरान जिस तरह से पूरे श्रीनगर शहर को नए से डिज़ाइन किया गया है, फुटपाथ्स बनाए गए हैं, साथ ही साथ पार्क्स को मेंटेन किया गया है, नया लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है, उससे कहीं ना कहीं कश्मीर की जो है बदलती हुई तस्वीर जो है वो सामने आई है। G20 मीटिंग के लिए श्रीनगर सज धज कर तैयार है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान के विरोध और धमकियों को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर रास्ते पर कड़ा पहरा लगा है। श्रीनगर में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बैठक के वेन्यू को सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने घेरे में ले लिया है, तो जवानों ने किसी भी आतंकी वारदात से निपटने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। इवेंट वेन्यू के पास डल लेक में मरीन कमांडो की तैनाती है। मरीन कमांडोज और सीआरपीएफ कमांडोज ने डल झील में विशेष ड्रिल की। इसके अलावा वेन्यू के आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया गया है। वहीं एनएसजी ने लाल चौक पर पेट्रोलिंग करके सुरक्षा का जायजा लिया। जिन रास्तों से डेलीगेट्स मीटिंग के वेन्यू तक जाएंगे, वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां कोई भी चूक नहीं करना चाहती। सबसे बड़ी समस्या जो है वो सुरक्षा की है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के कड़े विरोध के बावजूद जो है ये ऐतिहासिक बैठक कश्मीर में हो रही है और इसलिए मिलिटेंट जो है ये आशंका जताई जा रही है कि इस हमले को सबटाज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर तरह के सुरक्षा के इंतजामात जो है वो किए गए हैं और आखिरी शक्ल जो है सुरक्षा व्यवस्था में दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ सभी सुरक्षा एजेंसियां जो है तालमेल के साथ इस इवेंट को जो है अंजाम देने में लगे हुए हैं। हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। श्रीनगर के साथ ही पूरे कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। राजौरी में सुरक्षा को लेकर संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग की गई। 3 दिन तक चलने वाले G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में फिल्म और इको टूरिज्म जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। वहीं मशहूर अभिनेता रामचरण फिल्म पर्यटन के डिस्कशन में शामिल रहेंगे।
जम्मू कश्मीर, राजस्थान और एमपी के पर्यटन विभाग फिल्म टूरिज्म को लेकर आइडिया शेयर करेंगे। फिल्म पर्यटन के लिए नीति निर्माण पर धर्मा, नेटफ्लिक्स और फिक्की से पैनल पर चर्चा होगी। G20 प्रेसिडेंसी के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि श्रीनगर में होने वाली बैठक से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। Kanyakumari in Kerala, and now of course in Kashmir, in Srinagar, in Jammu and Kashmir, and I think in every location that we've held a G20 meeting, there has been a sense of pride and sense of attachment, a sense of participation. Everybody is a stakeholder and a participant in every G20 meeting. And I have no doubt that that is the case in Srinagar and in Jammu and Kashmir also. And we're very happy that we are hosting an important meeting in which there are important deliverables, outcomes, and some sort of productive results that would emerge out of this tourism meeting. And like in any other part of our country, we are proud to host it in Srinagar in the Union Territory of Jammu and Kashmir. वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये मीटिंग जम्मू कश्मीर के बदलते हुए हालात को दिखाने का मौका साबित होगी। ये दी वेरी फैक्ट के कश्मीर घाटी में और श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है और जो भिन्न भिन्न स्थान चुने गए थे उनमें से श्रीनगर भी एक है। ये स्वयं अपने में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को दर्शाया जाता है कुछ एक मीडिया के हलकों में या कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे हट कर के कितनी परिस्थितियां अब हैं और जो बदला हुआ एक दृश्य है जम्मू कश्मीर का गत कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नीति के परिणाम स्वरूप उसको दर्शाने का भी अवसर रहेगा। एक और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, तो वहीं इस बैठक को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि G20 मीट को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। G20 it's an event for the whole country, but the BJP has hijacked it. They have even replaced the logo with lotus. The logo should have been something to do with the country, not with the party. इसको बीजेपी का इवेंट विपक्ष ने बनाया है, इसमें पार्टिसिपेट ना करके और लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम जो है वो महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों ने किया, क्योंकि एक समय पर ये इस प्रदेश में शासन करते थे और इनके समय पर लोगों को जो व्यवस्थित ढंग से लोकतांत्रिक माध्यम से, चाहे वो पंचायतों का अधिकार हो, चाहे वो महिलाओं का अधिकार हो, चाहे वो SC/ST कम्युनिटी का अधिकार हो, चाहे सबका साथ और सबका विकास को लेकर इन्वेस्टमेंट आदि हो, वो सब यहाँ उपलब्ध नहीं थे। आज का समय है कि टूरिज्म की जो हब है वो जम्मू कश्मीर बन रहा है, लोगों के बीच में अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, लोगों को शांति से जीवन व्यतीत करने का मौका मिल रहा है और एक हंसी खुशी का माहौल है। उस माहौल को बिगाड़ने वाले लोग एक तरफ महबूबा मुफ्ती के रूप में खड़े हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ आम जन इसमें अपनी भागीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। एक और जहां G20 मीटिंग को लेकर सियासत हो रही है, महबूबा मुफ्ती से बीजेपी से जोड़कर निशाना साध रही हैं, तो वहीं कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अहमद कोंगपेश ने कहा कि G20 की मीटिंग से दुनिया भर में मजबूत संदेश जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ये समिट हो रहा है, यहाँ तमाम दुनिया के लोग आ रहे हैं। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो हमारी ज़्यादातर सियाहत पर ही थी, टूरिज़्म पे खास कर यहाँ थी। अब एग्रीकल्चर आ गया, अब और भी कुछ ट्रेड आए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार यहाँ था टूरिज़्म पे ही। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की रौनक दोबाला हो जाए, यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ के लोग उससे मुस्तफीद हो जाए, उनका कारोबार बढ़ जाए। 3 दिन तक दुनिया भर के डेलीगेट्स पर्यटन को बढ़ावा देने पर मंथन करेंगे और इसका फायदा धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को मिलना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।